नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, रूंगटा अस्पताल, मालवीय नगर। आज हम जानेंगे कि लेबर पेन क्या होता है, लेबर पेन के लक्षण क्या होते हैं और आपको कब जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेबर पेन, देखिए, डिलीवरी होने से पहले जो दर्द प्रसूता को महसूस होता है और जो डिलीवरी के दौरान भी जो दर्द प्रसूता को महसूस होता है, उसको अपन लेबर पेन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर जैसे देखो, अमूमन तौर पे जब आप पहली बार आप प्रेग्नेंट होते हो और आप जब पहली विजिट करते हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे, तो आपको एक वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देती है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है एक टेंटेटिव डेट आपको मिलती है कि हाँ, जिसमें वो डॉक्टर आपको बताती है कि इस तारीख तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। वैसे तो काफ़ी कम प्रतिशत महिलाएं इस तय तारीख पे डिलीवर होती हैं। ज़्यादातर औरतें इससे पहले भी डिलीवर हो सकती हैं और कुछ प्रतिशत औरतें इस तारीख के बाद भी डिलीवर होती हैं। पर हाँ, हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस समय प्रसूता की डिलीवरी होने वाली होती है। अब ये तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब डिलीवरी के जो ये समय होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस या अमूल्य होता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि अपना ध्यान कैसे रखना है, क्या रखना है और विजिट्स कब करनी होती हैं, ये तो आपको इंस्ट्रक्शंस में दे दिए जाते हैं। कुछ चीज़ें का ध्यान जो आपको खुद को रखना होता है वो ये है। देखिए, वो दर्द होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी इंडाइजेशन हो गया या यूरिन इन्फेक्शन से भी जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होता है। पर इसको अपन डिलीवरी पेन से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। देखें, आखिरी समय पे जो दर्द होता है, जैसे कमर में दर्द उठ रहा हो और वो आगे की तरफ आता है, या फिर आगे की तरफ दर्द उठ के हो सकता है वो पीछे की तरफ चला जाए कमर की, आपको ऐसा पेशेंट बोले कि मुझे बहुत बैक एक हो रहा है या मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। और ये दर्द कैसा होता है, ये दर्द लगातार नहीं आता है, ये दर्द रुक रुक के आता है। जैसे ये अभी किसी को दर्द उठा तो 30 से 35 सेकंड के लिए दर्द रहा, फिर उसके बाद में दूसरा दर्द उठेगा 10 से 12 मिनट के बाद में। ऐसा ये जो रुक रुक के जो दर्द आता है, इसको अपन डिलीवरी पेन में कंसिडर करते हैं। अब किन किन चीज़ों के समय या फिर किन बातों की वजह से आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। देखिए, पहला तो डेफिनेटली अगर जो दर्द उठता है डिलीवरी का, उस टाइम आपको जाके तुरंत अस्पताल में अपनी डॉक्टर को दिखाना ही होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह का दर्द होता है, जो कि पेन किलर से भी नहीं जाता है। दूसरा, एक बोलते हैं लीकिंग। अभी लीकिंग क्या होती है, जो बच्चे की चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको अपन वाटर बैग कहते हैं, वो जब फट जाए या वो एकदम से उसकी जो परत है वो हट जाए, तो एक लीकिंग होती है। वो पानी जो बच्चे की चारों तरफ होता है वो धीरे धीरे रिसना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, ये पता कैसे चलता है कि ये पेशाब है या फिर ये बच्चे की चारों तरफ का पानी है, जिसको अपन एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। देखें, ये होता तो पेशाब जैसा ही है, कलरलेस या पीले से रंग का। पर होता क्या है, जब औरत खड़ी होती है या बैठी होती है तो कपड़ों का लगातार खराब होना, या फिर जब पैड लगाया होता है तो वो लगातार गंदा हो रहा होता है, तो इसको अपन लीकिंग बोलते हैं। इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लीकिंग ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट को लीकिंग हो रही है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि डिलीवरी से होने ही वाली हो, इसकी वजह से भी लीकिंग होती है, जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है। तीसरा, अगर मरीज को ब्लीडिंग होने लग जाए तो उस समय भी आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चा घूम नहीं रहा है तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर देखें, अगर आपको ऐसा लगा कि बच्चा नहीं घूम रहा है तो आप कुछ खा लें, है ना, थोड़ा सा शुगर ले लें या फिर शुगरी डाइट ले लें या थोड़ा पानी पी लें। उसके बाद आप ऑब्जर्व करें कि आपको नेक्स्ट 1 आवर में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 घंटे में आप अमूमन 3 से 4 बार बच्चे का मूवमेंट आपको फील हो जाना चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो भी आपको तुरंत जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ही चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको ध्यान रखने के लिए हिदायत दी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें आपको दिमाग में अगर आप रखेंगे तो आप तुरंत जाके टाइम पे अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे अपन को बचा जा सकता है। कौन कौन से हो गए, जैसे आपको डिलीवरी का पेन होता है तो आप तुरंत जाके आएँ, आपको लीकिंग हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं,
या ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको तुरंत दिखाना होता है। और अगर बच्चा कम घूम रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी आपको तुरंत जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाएं। इन चीज़ों को ध्यान रखें, इनको हल्के में ना लें। अगर आपको इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमसे रूबरू होके फेस टू फेस भी मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद।